हेलो एंड हाय एवरीवन। तो आज हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में, जिसका कि नाम है क्या, शेयर्स इशू एट अ प्रीमियम। मतलब कंपनी ने जो शेयर इशू करा है वो उसकी क्या है, फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू किया है। उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? आप बोलोगे सर इसके लिए कोई ट्रिक बता दो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, नहीं किसी को बताना मत ही। कि आपके एग्जामिनर को पता चल जाएगी ना, तो वो बोलेगा यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या है सर वो ट्रिक, जल्दी से बता दो। तो देखिए, आप जब भी जनरल एंट्री पढ़ो ना, तो आप क्या करो, अमेरिकन प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ो। अमेरिकन प्रिंसिपल क्या होता है? अमेरिकन प्रिंसिपल बोलता है कि जो आपकी अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग में अमेरिकन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकाउंटिंग अमेरिकन प्रिंसिपल्स बोलते हैं अकाउंटिंग में हम नहीं जानते पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हम जानते हैं सिर्फ दो चीज। क्या होती है दो चीज हमारी? एक होती है हमारी दोस्तों क्या, बैलेंस शीट। और दूसरा होता है हमारा क्या, P&L अकाउंट। आई होप सो आपको समझ में आया। बैलेंस शीट से हमको क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से हमको दो चीजों के बारे में जानकारी पता चलती है। एक होता है असेट्स, दूसरा होता है लाइबिलिटी। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता चलता है इनकम और एक्सपेंसेस की जानकारी। तो अकाउंटिंग जो है अमेरिकन प्रिंसिपल्स बोलते हैं, अकाउंटिंग में तो हम लोग सिर्फ बेसिकली चार चीजों को जानते हैं। किस किस को? असेट्स को, लाइबिलिटी को, इनकम को और एक्सपेंसेस को। आई होप सो आपको समझ में आया। तो अमेरिकन प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं? अमेरिकन प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि जब भी कंपनी की क्या हो, असेट्स बढ़े या असेट्स कम हो। असेट्स बढ़ेगी तो आप लोग क्या कर दो, असेट्स बढ़ेगी कंपनी तो आप डेबिट कर दो। और असेट्स यदि आपकी कम होगी तो आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। उसी तरीके से लाइबिलिटी क्या होती है, असेट्स का उल्टा होती है। जब भी कंपनी की लाइबिलिटी घटे तो डेबिट कर दो, लाइबिलिटी बढ़े तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आई होप सो आपको समझ में आया। अमेरिकन प्रिंसिपल बोलते हैं हमको ना तो पर्सनल पता, ना रियल पता, ना नॉमिनल पता। हम तो दो चीज, चार चीज जानते हैं। असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट कर दो, असेट्स कम होगी तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी असेट्स का क्या होता है, उल्टा होता है। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी घटेगी तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है। उसी तरीके से हम बात करते हैं इनकम की। क्या बोलता है अमेरिकन प्रिंसिपल? अमेरिकन बोल की प्रिंसिपल बोलता है कि कंपनी की जब भी इनकम बढ़े तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और कंपनी की जब भी इनकम क्या हो, कम हो, तो डेबिट कर दो। उसी के उल्टा होता है, इनकम का उल्टा क्या होता है, एक्सपेंस। तो कंपनी की जब भी एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट कर दो। और एक्सपेंसेस कम हो तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अकाउंट अमेरिकन प्रिंसिपल बोलते हैं आप अकाउंटिंग को सिर्फ चार बेसिक रूल से देखो कि क्या वो ट्रांजेक्शन असेट्स है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है। असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करो, असेट्स कम होगी तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करो, लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट करो। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करो, इनकम घटेगी तो डेबिट करो। एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट करो, एक्सपेंसेस घटेगा तो क्रेडिट करो। आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे हो जनरल एंट्री शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में, तो आप सिर्फ ये चार फंडामेंटल प्रिंसिपल को याद रखो। आपके कभी भी सवाल जो है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन। अब हम समझते हैं हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम के रिगार्डिंग एंट्री। सबसे पहले हमारी एंट्रीज क्या आती है, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। कंपनी को क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। तो हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों करा? बैंक अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? सबसे पहले आप ये देखो, क्या वो असेट्स है, क्या वो लाइबिलिटी है, क्या वो इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है। सबसे पहला हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट क्या है। बैंक अकाउंट कंपनी का होता है दोस्तों क्या, असेट्स। ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। तो बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट कंपनी का असेट्स है। और पैसा आने से क्या, बैंक मतलब कैश कंपनी का बढ़ रहा है, यस ऑफ कोर्स। बैंक अकाउंट क्या है, असेट्स बढ़ रही है, इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, असेट्स कंपनी की बढ़ रही है, इसीलिए हम लोगों ने क्या करा है, डेबिट करा। ये देखिए, आपको मैंने यहाँ पे बताया ना, अमेरिकन प्रिंसिपल क्या बोलता है, असेट्स बढ़े तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। इसीलिए हमने क्या करा, हमारी कंपनी की क्या हो रही है, असेट्स बढ़ रही है, इसीलिए हमने क्या करा, बैंक अकाउंट को डेबिट किया। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये क्या है? ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बता रहा है कि कंपनी को क्या करा है, शेयर होल्डर ने क्या करा है, कंपनी को दोस्तों पैसा दिया है। कंपनी ने क्या है, शेयर होल्डर से पैसा लिया है। और शेयर होल्डर ने पैसा दिया है किसको, कंपनी को। मतलब कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी है। इस शेयर होल्डर को क्या करना, इशू। इस शेयर कंपनी की लाइबिलिटी है कि कंपनी शेयर होल्डर को क्या करे, शेयर इशू करे। तो कंपनी की शेयर होल्डर से जब कंपनी को पैसा मिला तो कंपनी की क्या बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, अकाउंट अमेरिकन प्रिंसिपल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर होल्डर को। इसीलिए यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर दोस्तों हमारी बढ़ रही है लाइबिलिटी।
कंपनी की क्या हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए हमने क्या करा है, इस अकाउंट को क्रेडिट करा है। आई होप सो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि डेबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। गॉट इट। सो आज की जो हमारी जो पहली अकाउंटिंग एंट्री थी कि एप्लीकेशन मनी कंपनी को जो रिसीव होती है उसकी हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, तो हमने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्यों करा, बैंक में पैसा कंपनी के पास आया तो असेट्स बढ़ी और शेयर होल्डर ने पैसा दिया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर को, और कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ी, इसलिए हमने क्या करा, क्रेडिट करा शेयर अकाउंट को। ठीक है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे हमारी अकाउंटिंग एंट्री जिसकी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को दोस्तों अलॉट करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे, अलॉटमेंट की हम एंट्री करेंगे कि जो पैसा कंपनी को मिला था उस पैसे के बदले में कंपनी क्या करेगी, शेयर इश्यू करेगी। हो सकता है कि जो शेयर पैसा मिला, हो सकता है कंपनी को कि जब बैंक के थ्रू कंपनी को पैसा मिला तो उसके साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा मिल सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन में क्या करा है, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी दोस्तों कवर अप करके चले। तो देखिए यहाँ पर हमारे को क्या है, ये जो लाइबिलिटी खड़ी हुई थी ना हमारी ऊपर की, हमको क्या है, शेयर इश्यू करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वो शेयर जो पैसा मिला था उसके बदले में कंपनी दोस्तों क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। तो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्यों, ये हमारा ऊपर वहां पर लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी बढ़ी थी तो क्रेडिट करा था, अब लाइबिलिटी क्या हो रही है, कंपनी की कम हो रही है, इसीलिए हम क्या कर देंगे इसको डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटी कम हो रही है इसीलिए हमने क्या करा, डेबिट। आप बोलोगे लाइबिलिटी कैसे कम हो रही यार, कंपनी ने पहले पैसा लिया था, अब उसके बदले में कंपनी शेयर इशू कर रही, तो कंपनी के ऊपर क्या लाइबिलिटी है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए हमने इस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल का मतलब है कि कंपनी ने क्या करे, शेयर इशू करे, कंपनी ने क्या करे, शेयर इशू करे। जब भी कंपनी के पास ये शेयर होल्डर अपने शेयर लेकर आएगा, तो शेयर सर्टिफिकेट लेकर आएगा, तो कंपनी को क्या है, लाइबिलिटी है, कंपनी की जवाबदेही है कि कंपनी को उस शेयर होल्डर को, जब भी कंपनी बंद होगी तो कंपनी को उस शेयर होल्डर को उसका पैसा क्या है, लौटाना पड़ेगा। तो कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी ने क्या, जो शेयर होल्डर से ऊपर पैसा लिया था वो पैसा दिया है नहीं, वो पैसे के बदले में कंपनी ने क्या करा है, वो पैसे के बदले में कंपनी ने इस शेयर होल्डर को क्या दिया, इस शेयर होल्डर को शेयर्स दिया, अभी पैसा नहीं दिया। इन फ्यूचर जब भी कंपनी बंद होगी तो शेयर होल्डर पैसा देने लेने आएगा, तो कंपनी को क्या है, पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए हमने कंपनी की लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन इसलिए डेबिट करा क्योंकि लाइबिलिटी कम हुई, और यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट इसीलिए क्रेडिट करा क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ी है, कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू करा है, जब भी शेयर होल्डर आएगा कंपनी को क्या है, पैसा देना पड़ेगा वाइंडिंग अप के समय, और कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो डिविडेंड क्या है, इस शेयर होल्डर को कंपनी को देना पड़ेगा, इसलिए कंपनी की क्या हुई है, लाइबिलिटी बढ़ चुकी। नेक्स्ट आता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हो सकता है कि कंपनी को 10 रुपए के शेयर के बदले 12 रुपए मिले हो, या हम बोल सकते हैं आसान भाषा में, कंपनी को जो पैसा मिला है उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर मिला है, तो जो एडिशनल पैसा मिला वो क्या है, हम सिक्योरिटी प्रीमियम में भेज देंगे, ये कंपनी का क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा जब भी हो सकता है कि 10 का शेयर आपने 12 में इशू करा, जब आप उसको वापस पैसा देने जाओगे तो शेयर होल्डर 12 रुपए ही मांगेगा, कम तो मांगेगा नहीं, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं ये भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पैसा कंपनी को क्या है, देना ही पड़ेगा, इसलिए हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है, इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करा है, क्रेडिट करा है। आई होप सो आपको हमारी दो अकाउंटिंग एंट्री समझ में आई। सबसे पहली हमारी अलॉटमेंट की एंट्री, सबसे पहले हमने पढ़ी एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की एंट्री, दूसरी हमने पढ़ी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की एंट्री। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। अमेरिकन प्रिंसिपल्स के हिसाब से अकाउंटिंग पढ़ना जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए मैं आपको जनरल एंट्रीज जो है यहाँ से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको समझना आसान हो जाएगा। आपको चार चीजें देखना है कि जो अकाउंट, जो डेबिट है वो क्या, कौन से बेसिस पर है, क्या वो अकाउंट असेट्स का है, क्या वो लाइबिलिटी का है, क्या वो इनकम का है, क्या एक्सपेंडिचर का है। बाकी तो आपको पता ही, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करो, असेट्स कम होगी तो क्रेडिट करो, बाकी सारे रूल आपको पता है। अब नेक्स्ट एंट्री हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री हम पढ़ते हैं कि जो कंपनी की अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मनी कंपनी की क्या है, ड्यू हुई है। ठीक है। तो देखिए अलॉटमेंट मनी ड्यू का मतलब क्या, अलॉटमेंट मनी ड्यू का मतलब कि कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा लेना है बट वो पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर अलॉटमेंट का मतलब क्या है, पैसा लेना कंपनी को क्या है, बाकी है किससे, किससे लेना बाकी है कंपनी को पैसा, शेयर होल्डर से।
कंपनी को दोस्तों शेयर होल्डर से पैसा लेना बाकी है, तो हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, देखिए हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि कंपनी को पैसा लेना बाकी है। पैसा लेना बाकी है मतलब क्या, मैंने यदि किसी को उधार दिया है तो मुझे उससे पैसा क्या है, यदि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू करा है किसको, शेयर होल्डर को, बट उसने अभी सिर्फ 3 रुपए लिए, तो 7 रुपए लेना बाकी है। तो मैंने यदि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दोस्त को पैसा दिया है, तो उससे पैसा दिया है तो पैसा वापस तो मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको ड्यू अपनी बुक्स में क्या कर लूंगा, रिसिप्ट की एंट्री कर लूंगा। तो यहाँ कंपनी क्या कर रही है, रिसिप्ट मतलब ड्यू की एंट्री कर रही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसका मतलब क्या है, कंपनी यहाँ पर बोलना चाह रही है कि कंपनी को इस शेयर होल्डर से क्या है, पैसा मिलना बाकी है। तो पैसा मिलना बाकी है, तो शेयर अलॉटमेंट आपका क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर आपका बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, ये बेसिकली आपका एक तरह से हम बोले तो ये आप लोगों का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, असेट्स। आपकी असेट्स जो है अभी आपके पास अभी बढ़ी नहीं है, हम ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, तो आपकी असेट्स जो है असेट्स नॉमिनल तौर पर बढ़ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी डेबिट, मतलब हमको इससे पैसा लेना है, किससे पैसा लेना है, शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर से पैसा लेना है बाकी, तो हम हमारी असेट्स जो है बढ़ रही है। शेयर कैपिटल क्यों, क्योंकि क्यों हमको ये पैसा लेना है, इससे किसके बदले में, शेयर कैपिटल, इसको जो शेयर इशू करे, तो हमारी क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी जो है बढ़ रही है, इसीलिए इसको क्रेडिट करा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम उसने एप्लीकेशन पर नहीं दी हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यदि कंपनी को अलॉटमेंट के समय पर मिली, अलॉटमेंट के समय कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम मिली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलॉटमेंट के समय क्या कर देंगे दोस्तों, सिक्योरिटी प्रीमियम। हो सकता है कि कंपनी को जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उसके एप्लीकेशन के साथ ना मिला हो, अलॉटमेंट के साथ मिला हो, तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री ऊपर ना करते हुए यहाँ पर दोस्तों क्या है कर देंगे। आई होप सो आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है कि हमने अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट क्यों करा। शेयर अलॉटमेंट क्या है, कंपनी को पैसा लेना बाकी है, इसलिए कंपनी की संपत्ति बढ़ा दी, और उसके बदले में कंपनी को क्या इशू करना है, कंपनी को उसके बदले में शेयर इशू करना है, इसलिए हमने क्या करा, लाइबिलिटी को बढ़ा दी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं, कंपनी को क्या हुआ है, अलॉटमेंट मनी, कंपनी को क्या हो चुकी है, अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट हो चुकी है। तो जब भी कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट होगी तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, बट एक चीज याद रखना, हम यहाँ पर जब भी अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि कंपनी को कोई कॉल्स हो, मतलब हो सकता है कि कंपनी ने अलॉटमेंट मनी का पैसा मांगा हो 10 रुपए, और 10 रुपए में से शेयर होल्डर ने सिर्फ 8 रुपए दिए, तो यदि 2 रुपए नहीं देता है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, ऊपर हमने क्या करा था, हमारी असेट्स बढ़ाई थी, बट एक्चुअल में क्या हमारे पास कैश आया था क्या, नहीं हमारे पास कैश नहीं आया था, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारी असेट्स क्या है, एक्चुअल में असेट्स यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या होगी, असेट्स बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी के पास क्या है, केस बैंक के थ्रू पैसा आएगा। टू कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एरर का मतलब क्या है, कॉल्स इन एरर का मतलब कि कंपनी को पैसा मिलना बाकी है, का मतलब क्या है, पैसा मिलना बाकी है। तो बाकी है मतलब क्या है, कंपनी की एसेट्स है, इसीलिए इसको भी क्या करा दोस्तों, इसको भी हम लोगों ने कर दिया है क्या, डेबिट। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, ये शेयर अलॉटमेंट का मतलब क्या सर, देखिए बेसिकली हमने एक नॉमिनल तौर पर यहाँ पर असेट्स जो थी वो बढ़ाई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 10 रुपए से असेट्स बढ़ाई थी, और यहाँ पर वो असेट्स को क्या कर दो, कम कर दो। एक हमने यहाँ पर एक नॉमिनल एक बेसिकली टेम्पररी अकाउंट खोला था, जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमको पैसा मिलना बाकी है, और बाद में वो पैसा क्या है दोस्तों, मिल गया। इसीलिए हमने ये असेट्स को क्या कर दिया, जो बढ़ाई थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। आई होप सो आपको समझ में आई। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए करा, असेट्स एक्चुअल में बढ़ी है, कॉल इन एरर मतलब कंपनी को अभी भी पैसा मिलना बाकी है। शेयर अलॉटमेंट को इसीलिए क्रेडिट करा क्योंकि ऊपर जो शेयर अलॉटमेंट हमने क्या करा था, नया अकाउंट खोला था, उस अकाउंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। आई होप सो आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, कंपनी को क्या है, फर्स्ट कॉल पर पैसा मिलना बाकी है। तो फर्स्ट कॉल पर पैसा मिलना बाकी, तो मिलना बाकी तो क्या है, कंपनी की असेट्स यहाँ पर क्या हो रही है, असेट्स बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी को अभी पैसा नहीं मिला है, तो कंपनी की असेट्स बढ़ेगी, तो इस अकाउंट को क्या कर देंगे दोस्तों, हम डेबिट कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब इस पैसे के बदले में कंपनी को क्या है, शेयर इशू करना है, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, कंपनी की जो है लाइबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए इस अकाउंट को क्या करेंगे, इस अकाउंट को दोस्तों हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, हमारी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई होप सो आपको समझ में आया कि शेयर फर्स्ट कॉल को हमने डेबिट क्यों करा और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा। देन हमारी लास्टली एंट्री बनती है रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट कॉल,
कंपनी की जो फर्स्ट कॉल ऊपर क्या हुई थी, डी हुई थी, वो कंपनी को क्या है, पैसा मिल जाएगा। तो कंपनी को जब भी पैसा मिलेगा तो कंपनी के पास क्या है, बैंक में पैसा आएगा, और बैंक में पैसा आने से उसकी क्या होगी दोस्तों, उसकी असेट्स बढ़ेगी। इसलिए बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट को सर डेबिट क्यों करा, कॉल्स इन एरर अकाउंट को डेबिट इसीलिए करा कि हो सकता है किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी को क्या है, ये पैसा मिलना बाकी है, पैसा मिलना बाकी है। और जब भी कंपनी को पैसा मिलना दोस्तों बाकी होता है तो कंपनी की एसेट्स क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए इस अकाउंट को हमने कर दिया है डेबिट। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट मतलब जो हमने यहाँ पर असेट्स बढ़ाई थी ना ऊपर वाली एंट्री में, उस असेट्स को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे असेट्स को कम। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी शेयर इशू एट अ प्रीमियम, शेयर इशू एट अ प्रीमियम की जो भी हमारी जनरल एंट्री थी, उसको क्या करा है दोस्तों, हमने हमारे अमेरिकन प्रिंसिपल्स के हिसाब से कवर अप कर लिया। इफ एनी वन ऑफ कॉल्स इज मेड, देन इट इज कॉल्ड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यदि हो सकता है, हमेशा याद रखना कि आपके किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये बात लिखी गई हो कि सिर्फ फर्स्ट कॉल पर ही पूरा पैसा मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यदि सेकंड कॉल पर पैसा मिला तो लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड पर मिला तो थर्ड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, फर्स्ट कॉल। अदरवाइज द वर्ड फाइनल विल बी एडेड टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो फाइनल वर्ड है, जब भी कंपनी को लास्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा तो उसके साथ क्या है, फाइनल वर्ड हम यूज कर लेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। तो अमेरिकन प्रिंसिपल में आपको एक बार और रिकेप करवा देता हूँ दोस्तों। अमेरिकन प्रिंसिपल्स बोलते हैं अकाउंटिंग के बेसिक दो स्टेटमेंट बनते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, असेट्स और लाइबिलिटी। पी&एल के दो पार्ट होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करो, असेट्स घटेगी तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करो, लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट करो। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, इनकम घटेगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंसेस घटेंगे तो क्रेडिट। आई होप सो आपको समझ में आया ये प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच दोस्तों।